हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनाने वाली हूँ और इसमें मैं चिकनी मिट्टी का यूज़ करने वाली हूँ। चिकनी मिट्टी की सबसे अच्छी खासियत ही यही होती है कि आप इसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हो और अगर आपने पहले कभी मूर्ति नहीं बनाई तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखकर बहुत ही आसानी से मूर्ति बना पाओगे। मैं इस वीडियो में गणेश जी की मूर्ति का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। इस पूरे तरीके को मैंने 6 स्टेप्स में ब्रेक किया है। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप भी गणेश जी की मूर्ति बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन से चिकनी मिट्टी ऑर्डर की थी जो कि मेरे पास आज डिलीवर हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास एक MDF का बोर्ड है जिस पे मैं गणेश जी को स्थापित करूँगी और उसको स्थापित करने से पहले मैं उनका एक बेस बना लूँगी जहाँ पर मैं उनको स्थापित करूँगी। यहाँ पर मैं एक पेन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी वुड का यूज़ कर सकते हो या बैम्बू स्टिक का यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप उसको स्टेबल कर सको। सो स्टेप 1, सबसे पहले आप चिकनी मिट्टी से एक सिलेंड्रिक शेप में दो आप सिलेंड्रिक शेप बना लेंगे जिससे कि हम गणेश जी की लेग्स बना सकें और दोनों सिलेंड्रिक शेप दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इक्वल ही सिलेंड्रिक शेप दे रही हूँ। स्टेप 2, तो यहाँ पर हम गणेश जी का बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले जो हम चिकनी मिट्टी है उसको अच्छे से मोल्ड कर लेंगे, अच्छे से उसको पूरा प्लेन कर लेंगे और बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि उनका स्टमक है, उनका चेस्ट है, वो सब हम बहुत अच्छे से उसको क्रिएट करेंगे और इस पेन के थ्रू हम उनको एक स्टेबिलिटी देंगे जो कि एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे अब उनका चेस्ट क्रिएट करने वाले हैं, फिर उनका नेक क्रिएट करेंगे। तो अभी जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, स्टमक, चेस्ट, हम वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर शेप देने के लिए और प्लेन रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं और अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं तो सबसे अच्छा टूल है आप अपने थंब से उसको बहुत ही अच्छे से उसको प्रेस करके उसको प्लेन करके आप प्रॉपर शेप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर घर में नेल कटर है या सेफ्टी पिन है तो उसका भी यूज़ करके आप इजीली उस पर इम्प्रेशन दे सकते हैं। स्टेप 3, यहाँ पर हम गणेश जी के शोल्डर्स क्रिएट करेंगे। तो शोल्डर क्रिएट करने के लिए जहाँ पर हम उनके हाथों को प्रॉपर एक शेप दे सकें तो उसके लिए हमें एक शोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेप 3 में हम उनका शोल्डर क्रिएट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल उनके चेस्ट से सटा होगा और उसको भी हम टूल्स या फिर अपने थंब के थ्रू उसको बहुत अच्छे से पानी से या ब्रश की हेल्प से उसको प्लेन करेंगे। प्लेन करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ उनको ज्वेलरीज भी पहनाऊँगी और इसी से ही मैं छोटे छोटे कॉइल्स बना करके उनकी ऑर्नामेंट्स बनाऊँगी। जैसे उनकी माला है, उनके हार हैं, वो सब चीज़ें बनाने के बाद मैं टूल्स के थ्रू उनको कुछ इम्प्रेशंस दे दूँगी। अब यहाँ पर मैं उनके कपड़ों का लुक क्रिएट कर रही हूँ। जो कि उनकी लेग्स है वहीं पर मैं धोती का एक लुक क्रिएट करूँगी और यहाँ पर एक छोटा सा कॉइल और एक राउंड शेप में देने के बाद यहाँ पर मैं धोती का एक लुक क्रिएट कर रही हूँ और लुक क्रिएट करने के बाद मैं टूल्स की हेल्प से उसमें छोटे छोटे डॉट्स डाल के उसमें इम्प्रेशन दे दूँगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कॉइल्स बनाकर मैं धोती की लुक क्रिएट कर रही हूँ और धोती की लुक क्रिएट करने के बाद मैं इसको थंब की हेल्प से या फिर किसी टूल की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से उन सबको अच्छे से मर्ज कर दूँगी। यहाँ पर गणेश जी को ज्वेलरी पहनाना, धोती पे लुक क्रिएट करना, इम्प्रेशंस देना, ये सब ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो। मैं उनके फीट्स बना रही हूँ। फीट्स बनाने के बाद ब्रश की हेल्प से मैं उस एरिया को प्लेन कर दूँगी और प्लेन करने के बाद टूल्स की हेल्प से मैं वहाँ पर फिंगर्स का इम्प्रेशंस दे दूँगी।
तो यहाँ हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। स्टेप 4 में यहाँ पर मैं 2 सिलेंड्रिक शेप में कॉइल्स रेडी करूँगी, जिससे कि मैं हाथों की शेप दे सकूँ। हाथों की शेप बनाने के लिए प्रॉपर उसको पीछे से भी मर्ज कर देना है और मेक श्योर कि आपके जो कॉइल्स है दोनों इक्वल हो। टूल्स की हेल्प से यहाँ पर मैं फिंगर्स का इम्प्रेशन दे रही हूँ। इम्प्रेशन देने के बाद मैं उसकी बैक साइड को चिकनी मिट्टी के थ्रू प्रॉपर फिल कर दूँगी, जिससे कि उसकी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यहाँ पर भी मैं हाथों के लिए कुछ ज्वेलरी, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ लाइक कड़े या फिर बाजूबंद, इस तरीके का कुछ भी ज्वेलरी उनको पहनाऊंगी। वो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप उसको चाहें तो आप ऐसा बना सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे कॉइल्स लेके उसको एक राउंड शेप में बनाकर डॉट लगा देना है कॉइल से ही, जिससे कि वो एक ज्वेलरी का लुक क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम गणेश जी का फेस बनाएंगे। फेस बनाने से पहले हम उनका एक नेक क्रिएट करेंगे, नेक बनाएंगे जिससे कि उनका फेस वहाँ पर स्टेबल हो सके। और जब आप नेक बनाएंगे तो मेक श्योर प्रॉपर तरीके से मर्ज कर लें, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। टूल्स की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से या फिर अपनी थंब के हेल्प से आप उसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे। स्टेप 5, गणेश जी का हम फेस क्रिएट करेंगे विथ ट्रंक। तो मेक श्योर उनका जो फेस है प्रॉपर एक राउंडिटी होना चाहिए, प्रॉपर वॉल्यूम होना चाहिए, उनका ट्रंक बिल्कुल शेप में होना चाहिए। तो उसको अच्छे से पूरा एक राउंडिटी देने के बाद, एक प्रॉपर वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद उनके ट्रंक को आप थोड़ा सा टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद थंब की हेल्प से उसको प्रेस करेंगे और ब्रश की हेल्प से उसको प्लेन करेंगे। स्टेप 6, यहाँ पर मैं गणेश जी के कान बनाने के लिए थोड़ा सा वाइड लुक क्रिएट करूँगी और उनके जो कान हैं वो काफ़ी वाइड शेप में होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, जो कि मैं एक बटरफ्लाई लुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं इक्वली क्रिएट करूँगी और इनके कान की शेप बनाऊँगी। तो इनके कान की शेप बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बटरफ्लाई लुक क्रिएट करूँगी, जिससे कि वो थोड़े से वाइड शेप में दिखेंगे। थंब की हेल्प से मैं प्रॉपर उसको एक शेप दूँगी और फ्रंट और बैक साइड से प्रॉपर उसको मर्ज कर दूँगी। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे कॉइल्स बनाऊँगी और कॉइल्स बनाने के बाद उनके ईयर्स को एक प्रॉपर लुक दूँगी। एक कॉइल की हेल्प से यहाँ पर मैं गणेश जी का एक जनेऊ भी बनाऊंगी, जिससे कि वो प्रॉपर एक लुक क्रिएट हो जाएगी। लुक क्रिएट होने के बाद मैं अपने टूल्स की हेल्प से चिकनी मिट्टी को पूरे सरफेस को अच्छे से प्रॉपर सरफेस को कंप्लीट कर दूंगी। अब यहाँ पर गणेश जी के लिए ड्रैपिंग तैयार करेंगे। ड्रैपिंग तैयार करने के लिए भी मैं एक सिलेंड्रिक फॉर्म में सिलेंडर क्रिएट करूँगी और उसको एक प्रॉपर वॉल्यूम में एक अच्छे से विड्थ में उसको रेडी करूँगी। रेडी करने के बाद मैं वहाँ पर उसको प्लेस कर दूँगी। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर कुछ क्रैक्स आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं थंब की हेल्प से या टूल्स की हेल्प से और ब्रश की हेल्प से मैं उसको प्लेन कर दूँगी। और प्लेन करने के बाद मैं सेम दूसरी साइड पर भी एक सिलेंड्रिक शेप क्रिएट करके यहाँ पर ड्रैपिंग रेडी करूँगी। रेडी करने के बाद
टूल्स की हेल्प से मैं वहाँ पर कुछ लाइंस क्रिएट कर दूँगी जिससे कि एक ड्रैपिंग की प्रॉपर लुक आ सके। यहाँ पर मैं गणेश जी का मुकुट तैयार करूँगी और मुकुट तैयार करने के लिए छोटे छोटे कॉइल्स लूँगी। कॉइल्स लगाकर उस पर टूल्स की हेल्प से प्रॉपर डिटेलिंग कर दूँगी। ट्रंक पर इम्प्रेशन देने के बाद मैंने उनके दांत क्रिएट किए हैं। अब उनकी आईज़ क्रिएट कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पर इको फ्रेंडली गणेशा बन के रेडी हो गए हैं। और अगर आप यही वीडियो कलर में देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप कलर में देखना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।